Assalamu alaikum friends, this is Bakhtavar Nisar. Today we are going to discuss about specification of algorithms. पहले हमने बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस किए कि algorithms बेसिकली होते क्या हैं. अब हम देखने जा रहे हैं कि algorithms की प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, स्पेसिफिकेशंस कौन सी हैं, हम algorithms को इतना स्टडी क्यों कर रहे हैं. So let's start. स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है. हाउ मेनी एल्गोरिथम्स, कितने एल्गोरिथम्स हैं जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं? इसका जवाब मैं आपको नहीं बताऊंगी, इसका जवाब आप मुझे बताएंगे. सो ये मेरा आपसे छोटा सा सवाल है. आप मुझे इसका जवाब कमेंट्स में बताएं. मैं आपके जवाब का वेट करूंगी कि दुनिया में कितने एल्गोरिथम्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं. So we are discussing about specification of algorithms. कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, जैसे कि फर्स्ट है इनपुट, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट्स टू बी गिवन. एल्गोरिथम में क्या होता है, मैंने आपको बताया एल्गोरिथम होता है सेट ऑफ स्टेप्स, उसमें स्टेप्स होते हैं, प्रोसीजर होता है. तो अब हम एल्गोरिथम को प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट से देख रहे हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम एल्गोरिथम्स को जब अप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं. फर्स्ट होता है इनपुट, हम कोई ना कोई इनपुट ज़रूर देते हैं, लेकिन फाइनाइट सेट. ऐसे नहीं है कि हम अनलिमिटेड उसको इनपुट देते जाएं, दिस इज़ रॉन्ग वे. सेकेंड, आउटपुट, एटलीस्ट वन आउटपुट शुड बी प्रोड्यूस्ड. कम से कम एक आउटपुट तो उस प्रोग्राम का आना चाहिए, उस एल्गोरिथम का जो भी हम अप्लाई करने जा रहे हैं उसका एक आउटपुट तो आना ही चाहिए. देन डिफाइनेडनेस, all the instructions are clear and unambiguous. ओके, सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए और अनक्लियर ना हो. देन फाइनाइटनेस, द एल्गोरिथम शुड बी टर्मिनेटेड इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप. अब आप देखें, कोई भी ऐसा स्टेप नहीं है जो कंटिन्यूसली चल रहा हो, कहीं ना कहीं उसका एंड ज़रूर होना है. ऐसा कोई भी एल्गोरिथम, ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं है जिसका कोई एंड ना हो. अब ऐसा तो नहीं है, मैं डेली लाइफ एग्जांपल्स लूँ कि हम खाना बना रहे होते तो वो बनता ही चला जाए, बनता ही चला जाए, एंड ना हो. हम कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं एज अ गर्ल, मेकअप कर रहे हैं तो वो मेकअप करते ही रहे, उसका कोई एंड ना हो. नो, दिस इज़ नॉट. सो इस हर चीज़ का कोई ना कोई एंड होता है, हर काम का कोई ना कोई एंड होता है. सो फाइनाइटनेस होनी चाहिए. एल्गोरिथम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि एल्गोरिथम जो है फाइनाइट होना चाहिए, उसके जो है वो टर्मिनेट ज़रूर होना चाहिए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में. देन लास्ट इज इफेक्टिवनेस, एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिज़ायर्ड रिजल्ट्स बाय एन एल्गोरिथम. एल्गोरिथम की वो एबिलिटी होनी चाहिए कि जो हम रिज़ल्ट हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं वो हमें प्रोड्यूस करके दे. ऐसा ना हो कि कोई अनएम्बिगियस एल्गोरिथम हो जो हमें हमारा रिजल्ट ना बता सके, तो उस एल्गोरिथम को फ़ायदा नहीं है. सो ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं, ये जो सर्कल है छोटा सा, ये स्टार्ट डिनोट कर रहा है, स्टार्ट शो कर, उसके पास कुछ प्रोसेस हैं, कुछ स्टेप्स हैं, एंड देन लास्ट में भी वही सर्कल मीन्स के एंड भी हो रहा है. एल्गोरिथम के फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हैं एंड देन वो टर्मिनेट भी हो रहा है. सो ये है एल्गोरिथम की स्पेसिफिकेशंस कि एल्गोरिथम को इनपुट हम देते हैं, उसका आउटपुट जनरेट होता है, उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस क्लियर हो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंप्यूटर कंफ्यूज ना हो कि ये हमसे क्या कह रहे हैं, क्या करवाना चाह रहे हैं, और स्टेप्स जो हैं वो टर्मिनेट ज़रूर हो. ऐसा नहीं हो सकता कि वो कंटिन्यूसली चलता ही जाए. अब मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दिखा देती हूँ तो इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि किस तरह से एल्गोरिथम वर्क करता है. दिस इज स्टार्ट, हमने उसको स्टार्ट किया. देन इनपुट ए एंड बी, दिस इज जर्नल एग्जाम्पल कि हमने उसको कितने इनपुट्स दिए, 2 इनपुट्स दिए. ओके, देन उसने उसको प्रोसेस किया, ए प्लस बी इक्वल टू सी, एंड देन उसने हमें आउटपुट जनरेट करके दिया. अब आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में कि स्टार्ट हो रहा है, इनपुट हम दे रहे हैं और इसको प्रोसेस कर रहा है बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस में.
एंड देन वो आउटपुट एटलीस्ट वन आउटपुट या एक से ज़्यादा आउटपुट जनरेट हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे एल्गोरिथम पे, लेकिन कम से कम एक आउटपुट से जनरेट ज़रूर होना है, एंड देन उसका एंड। सो दिस इज़ द स्पेसिफिकेशंस ऑफ एल्गोरिथम। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।